विपक्ष वाले हारने वाले वो ईवीएम पे खाली एक धोखा देते हैं। बैलेट पेपर कहाँ इतने पे, पेपर तो पेपर लेस हो रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है कि पीछे चलेंगे? जो जीतेगा वो राज करेगा और क्या करेगा? हम मजदूर आदमी, टैक्सी वाले, हम लोग अपना मेहनत करेंगे। किसान, मैं भी किसान हूँ, अपने पास भी थोड़ा बहुत खेती है। घर में झगड़ा भी होती है ना। राम तो बैठते बैठते चले गए, जो है वनवास चले गए 14 बरस के लिए, बैठते बैठते ना। सुबह क्या फैसला हो गया? महंगाई तो किसी के राज रहेगा, महंगाई तो रहेगी ही। सरकार घर में बच्चा पैदा करने आती है क्या? देखो, सरकार जो है गरीबों की भलाई के लिए बहुत सारा काम योजना बनाई है, लेकिन आप सब जो है काम करना ही नहीं चाहते हैं। एक पौधे को सहारा लगा के कितना दूर तक आप ले जा सकते हो? दादा, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाएंगे। अब चुनाव आ रहे हैं जबकि, तो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाते हैं। आपको सचमुच में लगता है ईवीएम हैक हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं होता है। ईवीएम हैक नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मोबाइल क्यों नहीं हैक होता है? ईवीएम कैसे हैक हो जाएगा? ये लोगों का एक भ्रम है। और विपक्ष वाले हारने वाले वो ईवीएम पे खाली एक धोखा देते हैं, बोल के खाली उल्टा बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगा। ईवीएम से हैक होता नहीं है। हाँ, हाँ, बोलिए। नहीं, मगर कई लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम के बदले वो फिर से वो बैलेट में आना चाहिए, फिर से वो पर्ची पे होना चाहिए। नहीं, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। बैलेट पेपर कहाँ इतने पे, पेपर तो पेपर लेस हो रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है कि पीछे चलेंगे? दुनिया आगे बढ़ी, पेपर लेस हो रहा है। अब सब कैलकुलेटर हो रहा है, तो उसमें पेपर लेस लगाने की जरूरत क्या है? हाँ। अच्छा, अगले साल लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? वो पार्टी कोई भी आएगी, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से रोटी खाते हैं। लेकिन पार्टी का कुछ नहीं, हमें हमारे लिए कांग्रेस भी अच्छा है, हमारे लिए बीजेपी भी अच्छा है, हमारे लिए सभी पार्टी अच्छा है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस ने क्या किया आपको? कांग्रेस अपना राज किया। कांग्रेस राज किया, ये भी अपना बीजेपी राज कर रही है। आने वाले दिनों में जो जीतेगा वो राज करेगा और क्या करेगा? हम मजदूर आदमी, टैक्सी वाले, हम लोग अपना मेहनत करेंगे। तो ये बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया मजदूरों के? नहीं, मजदूरों के लिए क्यों नहीं किया? किसानों के लिए किया। किसानों के लिए तो किया ना। उनको जो है पैसा दे रही है किसानों को, और सबको जो है पैसा दे रही है। तो फटाफट खाता खुलवा दिया। और बीजेपी क्यों नहीं काम किया? काम किया है बीजेपी। वो तो किसानों के लिए बिल लाई थी, वो तो वापस लेना पड़ गया। अरे वो किसानों के लिए बिल आपस भी समझौता होएगा, फिर आएगा ना, मोदी सरकार करेगा ना। ऐसा कुछ तकलीफ थोड़ी है। तो आपको लग रहा है वो बिल सही थे? बिल नहीं, बिल गलत थे। किसान, मैं भी किसान हूँ, अपने पास भी थोड़ा बहुत खेती है। लेकिन ये है कि बिल गलत नहीं था, तो बहुत सोच समझ से एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, वो लोग फिर संशोधन करेंगे। ये तो होते रहता है, घर में झगड़ा भी होती है ना, तो उसका समझौता होता है। एक मुखिया आता है, उसी प्रकार बिल भी वो कानून से वो लोग हटा दिए। अच्छा किए हैं। एमएसपी भी लाएंगे तो और अच्छा है। तो इस बार क्या लगता है कि ये अब जब लोकसभा इलेक्शन होंगे, केंद्र के इलेक्शंस होंगे, तो क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, या दूसरे तरफ जब 26 पार्टियों ने जमावड़ा बना लिया उनका पलड़ा भारी रहेगा? वो तो उनका मैटर है, वो अपना देखेंगे, हम लोग अपना देखेंगे। हाँ, हम लोग वोटिंग करना है, वोटिंग हम लोग करेंगे। जनता वोटिंग कर सकती है ना कि जनता जो है वो जाके चुनाव आयोग से, हम लोग चुनाव आयोग हैं क्या है? कुछ नहीं, हम लोग हैं। तो जनता वोटिंग करेगी, जिसका तकदीर होगा वो तकदीर वाला लेके जाएगा। राजा वही बैठ सकता है। जिसे राम तो बैठते बैठते चले गए, जो है वनवास चले गए 14 बरस के लिए, बैठते बैठते ना। सुबह क्या फैसला हो गया? तो उसी प्रकार से अब जिसका नसीब होगा वो अपना जो है वहाँ बैठेगा। राजगद्दी तो राज तिलक उसका ही होगा, जिसका नसीब होगा। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी। नहीं, महंगाई हमेशा से लिए बढ़ती गई है। हम लोग भी 1 रुपये मेला देखने जाते थे 71-72 में, तो आज 100 रुपये भी नहीं अटता, 1000 रुपये लगता है। तो उसी हिसाब से पगार भी तो बढ़ती गई सबकी, हर चीज़ तो बढ़ता गया। महंगाई क्या, महंगाई तो रहेगी ना, उसमें कुछ वो नहीं है। महंगाई तो रहेगी हमेशा। डॉलर बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, सब बढ़ते गया, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो राज किसी के भी आ जाए, महंगाई तो रहे। महंगाई तो किसी के राज रहेगा, महंगाई तो रहेगी ही। महंगाई में कोई दो नहीं है। हाँ, बेरोजगारी की अभी कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है सरकार में, लेकिन सरकार को ही सब लोग दोषी मानते हैं। अपना परिवार नियोजन क्यों नहीं समझते? सबको कंट्रोल, अपना फैमिली अपना कंट्रोल करना पड़ेगा ना कि सरकार घर में बच्चा पैदा करने आती है क्या? हाँ, सरकार बच्चा पैदा करती है क्या? बच्चा तो हम लोग कर रहे हैं ना बढ़ा के। बेरोजगारी इतनी संख्या कहाँ? स्कूल बुला, एक समय था सन 71 में, बुला के स्कूल के टीचर लोग आके बुला के गांव से पढ़ाते थे, भैया वो शिक्षा वाला बनो, ऐसा बनो। लेकिन अभी तो इतने बच्चे हो गए कि पूछो मत। उसकी क्या है? वो पहले जो आया था नसबंदी, वो अच्छा था। तब लोग रहते, धरती तो वही है, नौकरी तो वही है। तो अभी हम लोग बढ़ गए तो क्या कर सकते हैं?
तो सरकार ने फिर नया वो जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर सरकार जनसंख्या पे नियंत्रण लाती है तो हो सकता है कि भविष्य में आगे चल के कुछ न कुछ हो सकता है। तो वो कानून लाना चाहिए वो हाँ, जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून लाना चाहिए। दादा इधर आके बोलो ना। हाँ, इधर बोलो ना आके। दूसरी तरफ एक बात चल रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड डालो, सबके लिए एक सा कानून हो। नहीं, वो तो जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो जरूरी है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके लिए एक कानून तो अच्छा है, उसके तो मैं समर्थन करता हूँ। नहीं, मगर मुसलमानों का जैसे है, उनको 4 शादी अलाउड है, बाकियों को नहीं है, तो ऐसे अलग अलग कानून। धर्म और मजहब पे मैं बात नहीं करूँगा, किसी भी धर्म में मजहब में बात नहीं करूँगा। हाँ, नहीं, उनके खिलाफ नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी अलग अपने रूल्स हैं, तो फिर बात ही नहीं करूँगा। नहीं, धर्म मजहब से मतलब नहीं है, सबका धर्म समान है। वो हम अगर पूजा करें, कोई नमाज पढ़े तो कोई गलत नहीं है, वो अपना वो अदा करे, मैं अपना अदा करता हूँ। अच्छा, एक और बात कि अभी सब लोग कह रहे हैं कि ये सरकार अपनी कंपनियां बेचे जा रही हैं, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, अडानी अंबानी को बेच दे रहे हैं सब कुछ, सही है? वो तो सरकार का मैटर है भाई साहब, मैं क्या कर सकता हूँ, सही है गलत है, वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, जिसके पास अभी गांव में या शहर में जिसके पास पैसा है वो खरीद रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारा भूखा मर रहा है, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, और क्या करना चाहिए सरकार ने गरीबों के लिए, गरीबों की भलाई के लिए और क्या करना चाहिए? देखो, सरकार जो है गरीबों की भलाई के लिए बहुत सारा काम योजना बनाई है, लेकिन अब सब जो है काम करना ही नहीं चाहते हैं। लोग काम करने नहीं चाहते हैं, सबको मोबाइल में पूरा दिन बिता देते हैं, काम के लिए ध्यान कोई देता नहीं है। तो क्या कर सरकार क्या कर सकती है? सरकार खाली योजना बनाएगी, काम करने वाला भी चाहिए नियोजित ढंग से, टाइम से। काम कोई करता नहीं है, अभी सब बड़मनई तुरंत होना चाहिए, सबको ये होना चाहिए, तो क्या कर सकता है सरकार, क्या करेगी? अच्छा, चलो केंद्र से आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, अपने तरफ। यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? अभी जैसे इसका भी कभी भी साल भर में इलेक्शन आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो एक तरफ बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट है, फिर उसके बाद अब साथ में आ गया अजीत पवार गुट। देखिए भाई साहब, 34 साल से, मैं 34 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूँ, हमारे लिए कोई भी सरकार न गलत थी न आने वाली गलत होगी। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे मैं चलाऊँगा, वैसे चला रहा है, अपना कमाओ अपना खाओ, सरकार से कोई मतलब नहीं है हमारे से, सरकार कोई गलत नहीं करती है। नहीं, जैसे कोई सरकारें आती हैं, जैसे दिल्ली में हो गए अपने केजरीवाल जी, वो बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, यहाँ पर भी सरकार यहाँ भी सरकार आएगी तो करेगी, सरकार क्या करेगी सकती है, यहाँ भी आएगी तो करेगी, जो भी है सरकार कर रही है, जितना हो सके हमको भी तो अपना करना चाहिए कि उनके भरोसे रहूं। एक पौधे को सहारा लगा के कितना दूर तक आप ले जा सकते हो, अगर काट दोगे तो मजबूत हो जाएगा। हमें सरकार से कोई गलती नहीं है, ना सरकार से कोई मतलब है, हमें अपने काम से मतलब है।